स्टिमुलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन उतना आने का चांसेस नहीं है। ऐसे देखो, इसको समझो ऐसे कि डाइजेस्टेड फूड जो हमारे गट में है, जैसे सिंपल शुगर जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे ये सिंपल शुगर है, प्रोटीन खाया वो डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड बना, और विटामिन मिनरल्स का डाइजेशन होना तो जरूरी है ही नहीं, होता ही नहीं। उसका जो हमने फैट्स खाया वो डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होगी। इन सब डाइजेस्टेड फूड को इन तीनों को हेपेटिक पोर्टल वेन स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में लेके चला जाएगा। इन तीनों डाइजेस्टेड फूड को, ठीक है, इन तीनों डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो लिवर में लेके चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में लेके चला जाएगा हेपेटिक पोर्टल वेन इन तीनों डाइजेस्टेड फूड को। और लिवर जो है सिंपल शुगर को, जो डाइजेस्टिव फूड को लाया गया हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, लिवर इन सिंपल शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और लिवर में स्टोर कर लेगा। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजन को वापस शरीर में जब जरूरत पड़ेगा तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करके ब्लड में डाल दिया जाएगा, और इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, यानी ग्लाइकोजन को तोड़ना। ठीक है, अब जो एमिनो एसिड आया था उनका क्या होगा? एमिनो एसिड का होगा डीएमिनेशन। ये प्रोसेस भी लिवर में ही हुआ। एमिनो एसिड जो भी हमने खाया है, जो हमारे ग्रोथ रिपेयर में यूज हो गया, और जो नहीं हुआ उनका डीएमिनेशन होगा। एक्सेस एमिनो एसिड का डीएमिनेशन होगा लिवर के द्वारा। ये एमिनो एसिड को क्या करेगा? ग्लूकोज और यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रहे कि एमिनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहते हैं। इनसे तो वो ग्लूकोज बना लेगा बेटा, लेकिन नाइट्रोजन को यूरिया बना करके स्प्लिट आउट कर देगा और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लेगा लिवर। अब आते हैं हम लोग फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का क्या होगा? ये लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा। अगर आपको भिलाई याद है तो आपको लैक्टेल पता होगा, वो डायग्राम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। भिलाई वाला का सेल है, यहाँ पे आर्टरी जा रहा है, कैपिलरीज, वेन्स, ठीक है। ये भिलाई का जो डायग्राम है आपके बुक में, वो एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है टेस्ट के व्यू से। ये मान लो कि आर्टरी है, ये क्या है? आर्टरी, और ये क्या है बेटा? वेन। ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है भिलाई में। भिलाई तो पता है आपको मौजूद कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज्यादा हो सके, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अब ये आर्टरी से ब्लड जा रहा है बेटा, ये आर्टरी इन सेल्स को ऑक्सीजन भी देगा, और इन सेल्स से डाइजेस्टेड फूड को, माने इन सब को ये अपने में लेगा भी, और ले करके ये कहाँ चला जाएगा? ये वेन, ये वेन जो है हेपेटिक पोर्टल वेन है बेटा, जो लिवर में लेके चला जाएगा इनको। और ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है बेटा, ये आकर के लैक्टेल में एब्जॉर्ब होंगे, और लैक्टेल इनको लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम में घुमाएगा और ले जाके लार्ज वेन में डाल देगा, और लार्ज वेन से बेटा हार्ट में आएगा। लार्ज वेन से कहाँ आएगा? हार्ट में। तो वो पता है सारे वेन और आर्टरीज अल्टीमेटली हार्ट को ही जाते हैं, हार्ट में जाएगा, और हार्ट में जाने के बाद हार्ट इनको शरीर के बहुत सारे अंगों के पास भेजेगा, वहां स्टोर कर देगा थोड़ा सा। या तो मोस्ट ऑफ द जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो स्किन के नीचे आते हैं और सबक्यूटेनियस फैट्स के रूप में स्टोर हो जाते हैं।